महात्मा अगर आपके पास वो आ जाए यही ठीक है, और आप इस तरह परीक्षा लेते हो क्यों? सारा धन दौलत लूट गया उनका, सब कुछ दे दिया, तब जाकर के उनको गुरु मिले। लेकिन बाद में साहस कर दिया। एक भल्ला साहब हुए, वो क्या थे, उन्होंने जब गुरु किया सब एकदम गुरु पर निछावर हो गए। जो गुरु कहते थे वो मानते थे, जो मांगे वो दे देते थे। तो धीरे धीरे उनके पास जो धनी भी खूब थे, तो कई बार उन्होंने संदेश भेजा कि हमको इतना दे दो और ये आश्रम में ये देना है वो देना है, मतलब तो उन्होंने दे दिया। गुरु पर सब निर्भर था, उन्होंने दे दिया, सब दे दिया। और उसकी पत्नी चली गई, पत्नी का शरीर छूट गया, सब कुछ। लोग कहने भी लगे कि ये भल्ला का तो सब चला गया। मैं छोटकरी में बताता हूँ कि भल्ला का सब कुछ चला गया, फिर भी ये गुरु को इतना मानता है। जब से गुरु किया इसका सब धन संपत्ति खत्म हो गया, इसकी पत्नी चली गई, फिर भी गुरु को इतना मानता है। तो एक दिन हो रहा है कि भाई तुझको 25,000 रुपया देना है। तो आप कहाँ से दूंगा? एक ही मकान बचा था तो उसको बेच दिया, दे दिया, पहले की बात। तो उसको भी दे दिया। अब वो पेड़ के नीचे गुजारा करने लगा, वहीं पेड़ था सामने, वहीं रहता था। उसको 25,000 जितना बोला था चिट्ठी में था उतने उसको मिल गया, उसको भेज दिया और उसी पेड़ के नीचे रहने लग गया। तब एक बार फिर चिट्ठी आया, पहले के बहुत पहले की बात है, चिट्ठी ही आता था, ये फोन सोन नहीं था। तो चिट्ठी आया कि भला तू कहाँ है, क्या करता है? अरे तू चला आश्रम में। तो गया, आश्रम में रहने लगा। तो वहां लंगर चलता था, भंडारा चलता था, तो खाने लगा। तो बोला कि भाई, एक दिन गुरु महाराज बुलाए, बोला क्या करते हो? कुछ नहीं, भजन करता हूँ, भंडारे में खाता हूँ। तो कहा तू जितना भजन करता है उससे ज्यादा तो खा जाता है, तो क्या तेरी सेवा हो? तू ऐसा किया कर, जाकर वो लकड़ी लाया कर जंगल से लंगर में जलाने के लिए। अब इतना धनी अवानी आदमी उसको बोले कि जाओ तुम लकड़ी लाया करो, उस समय की बात। तो वह लकड़ी लाकर लेकर आता था, एक एक गट्ठर रोज लाता था बेचारा सर। एक दिन फिर बुलाए, बोलो जय गुरुदेव। एक दिन फिर बुलाए हो, बोले अब क्या करता है? सरकार एक गट्ठर लकड़ी लाता हूँ और भंडारे में भोजन करता हूँ बस। अच्छा, और तो एक गट्ठर लाता है तो उसका तो तू भोजन कर जाता है, तो तेरी सेवा क्या हुई? ऐसा किया कर, 2 गट्ठर लाया। तो अब वो दूसरे दिन से 2-2 गट्ठर लाने लगा। एक दिन क्या हुआ कि कुछ काम धाम था तो बड़ा देर हो गया, बहुत देर हो गया। तो 2 गट्ठर बनाया उसने। अब एक गट्ठर सर पर लिया और एक बगल में दबाया। कहा कि 2 गट्ठर तो ले ही जाना है क्योंकि दोबारा आ नहीं पाऊंगा। 2 गट्ठर बनाए, एक सर पर और एक बगल में, ऐसे लेकर के चल दिया। तब तक आंधी तूफान आ गया, एकदम तेज तूफान आ गया। तो वहीं जंगल में कहीं कुआं जैसे था, थोड़ा सा कुआं जैसे था, तो वो रास्ता भटक गया और गया वो गट्ठर समेत उसी में गिर गया। बहुत देर हो गया, रात हो गया। तो संता ने देखा, चालो परखे अंतर कालो, तो सब जानते थे, उनको पता चल गया। तो वहां आश्रम पर पूछा, रे भल्ला कहाँ है भल्ला? तो बोले दिख नहीं रहे, लगता है जंगल गए थे, आए नहीं। तो कहा अरे चलो चलो, लगता है रास्ता भटक गए, चलो देखते हैं किधर है वो। तो टार्च लिया और गए वहां रात को ढूंढने के लिए। उसी रास्ते पर गए, जिस उनको तो सब पता था, जिस रास्ते में वो पड़ा हुआ था कुआं में, उसी रास्ते पर गए और आवाज लगाने लगे, भल्ला भल्ला। तो वो जब उसके करीब पहुंचे तो बोला, हाँ गुरुजी, मैं यहाँ भवकूफ पे फंसा हूं। तो कहा निकालो निकालो, भल्ला को जल्दी निकालो, भल्ला को जल्दी निकालो। तो लोगों ने रस्सी वस्सी कुछ वो गमछा वमछा था उसी का बना करके नीचे डाला। कहा जल्दी से इसको पकड़ के निकलो। तो कहा मैं पहले नहीं निकलूंगा, पहले मेरी लकड़ी इसमें से निकालो, लकड़ी भी इसी में पड़ी, मैं इसको बांधा। रे पहले तू निकल, लकड़ी की क्या बात है? नहीं नहीं, आज गुरु के आदेश का पालन नहीं हो पाएगा मेरा, पहले मेरी लकड़ी निकालो। लकड़ी निकलवाया, पहले दोनों लकड़ी निकलवाया, उसके बाद भल्ला निकला। और जब भल्ला निकला तो गुरुजी ने उनको सीने से लगा लिया और कहा कि आज मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, आज बोल तू क्या मांगना चाहता है? तो कहा कि जब आप प्रसन्न हो गए, आप हमारे हो गए, मैं आपका हो गए, तो क्या मांगना? अब क्या मांगना? अब आप जब हमारे हो गए तो मांगना। लेकिन कहा कि कुछ मांग ले। तो कहा कि अगर आप देना ही चाहते हो तो मैं आपसे यह कहता हूं कि सरकार अब इस कलयुग में किसी से परीक्षा मत लेना, नहीं तो कोई भक्त आपके परीक्षा में टिकेंगे नहीं। तो उसी समय से तो ये बंद हो गया। ये बात आप समझ, परीक्षा नहीं लेते तो ऐसे लुटा रहे हैं, सबको नामदान ऐसे दे। नहीं तो लिखा है कि पहले जन्म गुरु भक्त कर, दूसर जन्म में नाम, और तीसर जन्म में मुक्ति पद, और चौथे में निधान।
पहले जन्म तो केवल भक्ति करवाते थे, महात्मा जो महापुरुष होते थे जो निज घर पहुंचाने का काम करते, पहले जन्म में वो केवल भक्ति ही करवाते थे, दूसरे जन्म में वो नाम देते थे, और तीसरे जन्म में मुक्ति पद होता है वहां तक, और 4 जन्म लगता था तब निज घर पहुंचाते। लेकिन ये सब विधान अपने स्वामी जी महाराज जब से आए उन्होंने सब खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि बस तू एक काम कर ले, मैं जो बताता हूं उसको कर ले, और इसी जन्म में तुझको पार कर। ये बात आप सुनिए, इसी जन्म में पार कर। तो अब हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते।